और अब इमरान खान साहब के लिए जो आवाज़ें पहले भी बुलंद होती रही हैं उसमें एक और जानदार आवाज़ शामिल हुई है। वो 60 से ज़ायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की है जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडन को ख़त लिख दिया है। सेठ साहब, इस पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है और नापसंद किया गया है इस अमल को, लेकिन आपके ख्याल में इस ख़त के कोई असरात हो सकते हैं, कोई किरदार हो सकता है पाकिस्तान की सियासत में या इमरान खान साहब के लिए? यस एंड नो। पहली बात तो ये है कि पहले जैसे स्टेट डिपार्टमेंट ने इस किस्म के खत का प्रेशर नहीं लिया और वाइट हाउस ने नहीं लिया, अभी भी नहीं लेंगे। मगर ये तो हो गया नो। अब यस वाली बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं 1 मिनट में मैं उसका इशारा कर देता हूँ। ये जो बातचीत चल रही है ना, अब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे, फिर उसके बाद बुशरा बीबी और ये लोग जाके खान साहब को समझाएंगे। अगर खान साहब बात मानते हैं, चले कि अगले 4 साल एजुटेशन नहीं होगी और वो चलने देंगे सिस्टम को ताकि उनको इलेक्शन मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर गारंटीज मांगेंगे कि जी हमें क्या पता कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो कार्रवाई अमेरिका में हो रही है, दिस कुड बी अ प्रेल्यूड। अगला प्रेसिडेंट जो आएगा वो फिर देखेगा इन चीज़ों को। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो पाकिस्तान को बड़ा सॉलिडली सपोर्ट कर रही है और एंड दे डोंट वांट एनी इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो अगर खान साहब रास्ते पे आ जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है द अमेरिकन, क्योंकि देखो ना अमेरिकनों का भी तो इश्यू था ना खान साहब के साथ, आर्मी चीफ का भी इश्यू है खान साहब के साथ IMF का भी इश्यू है खान साहब के साथ, तो खान साहब के साथ बड़े लोगों के इश्यूज हैं। तो कैसे ये रिजॉल्व होंगे, वी हैव टू वेट एंड सी। बट आई थिंक द बॉल जो है वो खान साहब के कोर्ट में है। खान साहब अपनी जिद छोड़ के सियासत करना चाहते हैं, अगली इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं और फिर सियासी जमातों के साथ मिलके एक पार्लियामेंट्री जमहूरियत के तहत अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। ये सारी सवाल अगले 1-2 साल में इसके जवाब मिलेंगे आपको। और ऐसी बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की कि ये सिलसिला जो चल रहा है पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का, इसको तोड़ने के लिए पहला कदम उस आदमी को उठाना पड़ेगा जो जेल में बैठा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा लग रहा है मुश्किल दिन जो है वो ख़त्म होने के करीब है और कुछ ऐसा ही फील किया जा रहा है बुशरा बीबी की रिहाई के बाद। और ये रिहाई 9 माह के बाद अमल में आई है। इससे पहले बहुत कोशिशें की गई और हुकूमत से बहुत से मुतालबात भी किए गए। बुशरा बीबी के हवाले से मुतज़ाद इतलात भी सामने आती रही और उनका रोल मुतवक्के तौर पर क्या हो सकता है, सेठी साहब इस बारे में हमें गाइड भी करते रहे। इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं वो भी हिरासत में हैं, लेकिन बुशरा बीबी की ये रिहाई तोशाखाना 2 में ज़मानत के नतीजे में अमल में आई है। और उसके बाद जब ये कहा जा रहा था कि वो बनी गाला से ज़मान पाक के लिए रवाना होने लगी, अचानक वो KP पहुंच गई CM हाउस और आखिरी इतलात तक वो वहीं मौजूद हैं। लेकिन उनका रोल पॉलिटिकल सिस्टम में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या हो सकता है, इस बारे में तो बात करेंगे। फैसल वावडा साहब क्या बता रहे हैं इस रिहाई की बाबत, और इस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का क्या कहना था? बुशरा बीबी की 9 महीने जेल के बाद आज रिहाई मुमकिन हुई। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि खान साहब भी बहुत जल्द रिहा होंगे। मैं एक बात की आपको तरदीद करूं, जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में ना होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा। उम्मीदों के चिराग सेठी साहब जल उठे हैं इस रिहाई के बाद। कोई कह रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो जाएंगे, कोई कह रहा है इमरान खान साहब भी जल्द बाहर आ रहे हैं। आप हमें पहले तो ये बताएं कि आपके ख्याल में ठीक कौन कह रहा है, फैसल वावडा साहब के 100% डील के नतीजे में रिहा हुई हैं या बैरिस्टर गौहर साहब के अगर डील होती तो 9 महीने क्यों जेल में गुजारती? फैसल वावडा साहब सही कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो नहीं सही कह रहे हैं। अब मसला ये है कि आपको याद होगा जब बुशरा बीबी को जेल से निकाल के बनी गाला रखा गया था, याद है आपको? जी। मैंने कहा था कि ये इसलिए किया गया है ताकि के राब्ते उनसे रहें और जो मैसेजेस पैगाम देने हैं इमरान खान को या जो उनको समझाना है वो इनके जरिए समझाया जाए। एक तरफ मैंने आपको ये भी कहा था कि काम हो रहा है फराग गोगी के ऊपर और हर जो इनसाइड इंफॉर्मेशन यही है कि फराग गोगी जो प्रेशर उसके ऊपर आया है, शी कैन नॉट रेजिस्ट इट।
और उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो दे दी है, और वो फुली कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। तो सारी जिंदगी बाहर नहीं बैठ सकती, उनके ऊपर रेड वारंट्स हैं और वो कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं। अब उनके लिए दुबई में भी रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए शी इज अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड देयरफॉर शी हैज अग्रीड टू गिव एविडेंस एंड टू प्रोवाइड एविडेंस। अब वो जब वो करती हैं तो उसके अंदर बुशरा बीबी और इमरान दोनों फंसते हैं, और शायद बुज़दार साहब भी फंस जाए उसके अंदर, और भी बड़ी चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दे आर नाउ डिसाइडेड कि बुशरा बीबी को कन्फ्रंट किया होगा विद व्हाट एविडेंस फरा गोगी ने दी है कि जी हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, फरा ने ये भी बता दी, ये भी बता दी। अब आप समझिए कि अगर आपने बचना है तो खान को समझाना पड़ेगा, और आप ही है जो खान को समझा सकती हैं कि ये जो रास्ता उसने लिया हुआ है इसके साथ नुकसान ही नुकसान है। उसका तो होगा ही होगा, आपका भी होगा और आपके दोस्त यारों का भी और फैमिली वालों का भी होगा। तो बेहतर ये है कि आप भी हमारे साथ बैठ के कोई रास्ता निकालें और हमारा ये जो सिस्टम हमने बनाया इसको चलने दें। खान साहब की बारी आ जाएगी 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, मगर अभी जिस किस्म का उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैंने उतार के रहना है, मैंने अफरा तफरी क्रिएट करनी है, मैंने मुल्क को चलने नहीं देना, तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने आप को भी बचाएं, अपने दोस्त यारों को भी बचाएं और खान को भी बचाएं, नहीं तो सारे आप लोग लगे जाएंगे। अभी हमने मिलिट्री कोर्ट शुरू नहीं किए तो आप हमें क्यों पुश कर रहे हैं इनटू दैट एरिया। अब हमने अमेंडमेंट तो करवा ही ली है, एक अमेंडमेंट और आ रही है जिसके अंदर ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला इशू है ये भी हम रिजॉल्व कर लेंगे, फिर आप लोग कहाँ जाए। इट्स बेस्ट कि आप ये छोड़ दें ये जो पाथ ऑफ रेजिस्टेंस और हॉस्टिलिटी आपने किया हुआ है। हमारा कोई इरादा नहीं है कहीं जाने का, हम यहाँ बैठे हैं, ये सिलसिला चलेगा, आपको एक्सटेंशन मिलेगी, ये अगले 4 साल बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, कोई इसमें आप इसको डिरेल करने की कोशिश ना करें। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इकोनॉमी को हमने चलाना है, हमने बैंकरप्सी से बचाया है, डिफॉल्ट से बचाया है, और खान साहब जो है एवरी स्टेज उससे हमें डिरेल करने की कोशिश की है, वेदर इट इज SCO, वेदर इट इज IMF, वेदर इट इज अमेरिकन कांग्रेस, हर जगह पे खान जो है ना इज बीइंग डिस्ट्रक्टिव। तो आप मेहरबानी करें, आर यू रेडी टू प्ले दिस रोल। तो मेरा ख्याल है देयर हैज बीन एन अंडरस्टैंडिंग कि यस गिव मी अ चांस, लेट मी सी, मैं बात करती हूँ गंडापुर के साथ और एक दो और लोगों के साथ, और जाके खान के साथ हम बात करते हैं और समझाते हैं कि भाई ये रास्ता जो हमने इख्तियार किया है भाई ये फेल हो गया, हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेट्स डू अ मिडवे हाउस। तो इसलिए फिर उनको अब बेल में छोड़ा गया है, और आपने देखा वो उठ के ना ही वो अपने घर जमान पार्क में गई हैं, उठ के मैंने सुना कि वो गंडापुर साहब के साथ जाके बैठ गई हैं जाके, और वहीं बैठी रहेंगी। और आपको पता है मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि गंडापुर साहब जो है ही इज द मेन सोर्स गो बिटवीन दिस ओब्लिक गवर्नमेंट एंड इमरान खान साहब। तो अब 2 लोग हो गए खान साहब को समझाने के लिए, पहले एक था अब 2 हो गए। आप समझिए कि बाकी जो सारे PTI के लोग हैं दे आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, उनको ना पता है कि क्या पॉलिसी है खान साहब की, ना क्या करना है, ना दिलेरी है उनके अंदर। इस वक्त 2 ही लोग हैं जिनकी अहमियत है, एक है गंडापुर साहब और एक है बुशरा बीबी, और इनको अब इकट्ठा कर दिया गया है, और जाहिर है कोई प्लान के तहत किया गया है, इनको समझाया गया है, और ये क्या कामयाब होते हैं या नहीं होते तो फिर देखा जाएगा। अगर कामयाब होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बाहर रहेंगे, केसेस जो अपनी जगह पे रहेंगे वो चलेंगे नहीं, और सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं ना वो तलवार लटकी रहेगी, मगर होगा कुछ नहीं। खान साहब को मनाना है कि ये जो उन्होंने पाथ ऑफ रेजिस्टेंस और लड़ाई झगड़े का जो रास्ता इख्तियार किया है इसको ख़त्म करें, लड़ाई झगड़े बंद करें, ताउन करें, इस सिस्टम को मजबूत करें। और अगला हम आपको वादा करते हैं, ये भी किसी स्टेज पे कह दिया जाएगा कि 5 साल के बाद आपको एक फ्री इलेक्शन दे देंगे, तो फिर अगर आपकी पॉपुलैरिटी हुई तो आप आ जाइएगा। बट उससे पहले आपने बहुत सी माफिया मांगनी है, आपने उससे पहले बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जो गलत फैसले थे, जो हम समझते हैं एंटी पाकिस्तान थे। इस किस्म का लेक्चर दिया गया है बुशरा बीबी को, जो उन्होंने आगे जाके, अब वो खान मानता है बात, नहीं मानता, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट आई कांट से। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर खान गंडापुर की और बुशरा बीबी की बात नहीं मानेगा, और जो भी ये जो कोशिश कर रही है किसी तरीके के साथ खान साहब के साथ कोई डील हो जाए, वो अगर खान साहब नहीं मानते तो फिर मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी वापस जेल चली जाएंगी, और अनफॉर्चुनेटली, और गंडापुर साहब भी शायद उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी।
तो भाई देखो, if you can't succeed then you fail, then we don't need you, then the law will take its course. तो जी जब डील्स होती हैं तो डील के अंदर यही होता है ना कि जी हम ये नहीं करते, आप वो करें, आप वो ना करें, हम ये नहीं करते। तो अगर ये इनको जो टास्क दिया गया, अगर ये कामयाब नहीं होते खान को बनाने में और सारी स्टेबिलिटी करने में, और अगर पीटीआई बाहर बैठ के यही लड़ाई झगड़े और जजेस के अंदर इंतशार और ये कंफ्यूजन ये सारी करेगी, देन आई थिंक बैक टू द बैरक्स, सॉरी बैक टू प्रिजन। हाँ, यानी बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन मुझे सिट साहब आपके तजिए से ये समझ आ रहा है कि जैसे ये डील जो है ये एक्सक्लूडिंग इमरान खान साहब की गई है और उनके इल्म में नहीं है, तो इसका मतलब है पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं आ रहा। पीटीआई का अभी पॉलिसी शिफ्ट नहीं आ रहा, अभी इब्तदाई है, इनको समझा के इकट्ठा किया गया है, क्योंकि हो सकता है गड्ढापुर साहब ने कहा उनको कि यार मैं अकेला हूं, मैं कैसे मनाऊंगा खान का, तो बुशरा बीबी का भी तो कोई लिहाज करें, उनको साथ ले लें, मेरा साथ दे, वो हम दोनों जाके समझाते हैं खान को। और तीसरा बंदा कोई नहीं है पीटीआई के अंदर जो खान को समझा सकता है। अगर किसी की बात वो सुनने के लिए तैयार होंगे तो वो बुशरा बीबी की बात होगी और पीछे गड्ढापुर साहब। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज दी, ये कट जो किया गया है इसीलिए किया गया है। अब खान साहब का रवैया क्या होगा, वो जब वो अपने मौक़िफ़ देंगे भी, ये नहीं देंगे, या कभी इधर की बात करेंगे उधर की बात करेंगे। इन द मीन वाइल पीटीआई जो बाहर बैठी हुई है वो बेचारी लगी रहेगी, कभी ये इस पर बॉयकॉट करेगी, कभी फिर डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, फिर एक स्ट्राइक कॉल करेगी, ये वो अपने लगे रहेंगे अपने, बट दे विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग मच। तो बुशरा बीबी के असाइनमेंट्स में एक तरफ बानी पीटीआई को कन्विंस करना और क्या दूसरी तरफ पीटीआई को लीड करना भी होगा? लीड सिर्फ इमरान खान करेगा पीटीआई को, कोई और लीड नहीं करेगा, बुशरा बीबी भी लीड नहीं करेंगी। और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर जो फैसल वावडा दे रहे हैं कि उसको हेड करेगा कोई जीरक सियासतदान। सेठ साहब ये क्या चल रहा है? अच्छा, अब ये है सही बात, तो इसमें वजन है। देखिए, ये जैन कुरैशी का गायब होना वो सिग्निफिकेंट, उनकी एहलिया को 2 घंटे के लिए गायब होना वो सिग्निफिकेंट। मेरा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि ये समझी सोची बात थी, क्योंकि जैन कुरैशी के ऊपर इल्जाम पीटीआई लगा रही थी कि ये बंदा फिसल रहा है, और ये बंदा नजर नहीं आ रहा, ये फिर कर क्या रहा है, और अभी आपने देखा नोटिस भी उसको दे दिए, और जैन ने लंबा चौड़े अपने एक्सप्लेनेशंस दिए ट्विटर के ऊपर भी और इधर भी और उधर भी। मगर उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उसने कहा मैं अपने वालिद को कभी नहीं बिट्रे करूंगा, मैं उनका जो उनका हुक्म होगा उसको मानूंगा। तो उन्होंने अपने वालिद का भी जिक्र किया है। ये और बात है, ये कहा कि मैं तो पीटीआई के साथ हूँ वगैरह, मगर उन्होंने ये हवाला दिया कि मैं अपने वालिद के ऑर्डर्स के मुताबिक जो भी फैसला करूंगा उनके ऑर्डर्स के मुताबिक करूंगा। अब आप देखिए, अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब का की पोजीशन देखिए, वो भी उतनी देर से जेल में है जितनी देर से इमरान खान साहब, उन्होंने डट के साथ दिया इमरान खान, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की, कोई डील नहीं की, ऐसे ही है जी। मगर हुआ क्या है, पीटीआई उन्हें भूल चुकी है, उन पीटीआई का एक बंदा नहीं है जो उनको मिलने जाता है, उनका एक बयान नहीं है जो बाहर आता है, उनको कोई उनकी अहमियत नहीं रही पीटीआई में। और बाकी लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो आगे बढ़ रहा है, कोई सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है, सारे ओहदे तो बाहर बैठे हुए लोग ले गए जो जेलों में नहीं जाना चाहते। और जो जेलों में बैठे हुए खान साहब और कुरैशी साहब और कुछ हार्डलाइनर्स बच्चे और पार्टी के मिलिटेंट लोग, वो जेलों में बैठे हुए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके पास कोई अच्छे वकील नहीं है, उनकी कोई स्टेटमेंट्स नहीं है उनके हक में। अब सारे खान साहब को रिलीज करो, खान साहब करो, वो बाकी भी तो हैं आपकी, ये पार्टी है, ये क्या है, ये अपने लोगों का ख्याल ही नहीं रखती। और मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी बड़े मायूस हैं जेल में। मेरा ख्याल है वो उनको सोच, उनके साथ भी राब्ता है और उनको भी ये समझाया जा रहा है कि यू आर इन द रॉन्ग पार्टी, दिस पार्टी डजंट गिव अ डैम अबाउट यू एंड यू आर इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। अभी भी वक्त है, आप लोगों का ख्याल था कि आप लोग हमें नाकाम बना देंगे, ऐसे नहीं हुआ, वी आर नाउ मोर सॉलिडली एंट्रेंच्ड देन बिफोर। ये पैगाम है उनके लिए, शाह साहब के लिए। और अब आप छोड़ दें, या तो आप खान को छोड़ें या खान को मनाएं, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी हिमायत करना वक्त आ गया है कि यू हैव टू सपोर्ट अस। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ कि जैन को यही हिदायत थी कि आप वोट डाल दो, इसीलिए
जहन इधर उधर हो गए थे, डिसअपेयर हो गए थे। मतलब एक बंदा है वो डिसअपेयर हो जाता है, उसकी पार्टी के हाई अप्स को पता नहीं वो कहाँ है। और फिर उनकी एहलिया को 2 घंटे के लिए कोई ले जाता है और फिर वापस आ जाती है और कुछ हुआ ही कुछ नहीं। जी। तो मतलब इट डजंट मेक सेंस। तो मैं समझता हूँ ये मिली भगत थी, ये सोचा समझा प्लान था कि कम से कम थोड़ा सा ये इशारा दिया जाए कि जैन इसलिए गायब है क्योंकि उसकी फैमिली के ऊपर बड़ा प्रेशर है। एक्चुअली जैन गायब वायब नहीं था। चले, दैट्स माय व्यू। ही वाज वेयर दे वांटेड हिम टू बी, एट क्लोज क्वार्टर्स, एंड ये सिर्फ ड्रामा किया गया था। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि मेरा ख्याल है कि अगली जो स्टेज है वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल की है। बिकॉज ये हो सकता है कि बुशरा बीवी वापस आके और गंडापुर साहब के हमने खान के पास गए हैं, उसको समझाया, मगर वो अभी भी समझता नहीं है। एक मदा और दो साहब, शाह महमूद भी बाहर कटो वो भी हमारे साथ जाए, हम जाके समझाए उसको। ठीक है, आप समझे मेरी बात? हाँ। तो मेरा ख्याल है कि अब शाह महमूद साहब की भी बेल हो जाएगी। मैं समझता हूँ फैसल वाडा साहब जो है वो बड़ी जो बात करते हैं वो खरी बात होती है, अंदर की बात होती है। यू शुड पे अटेंशन टू व्हाट ही सेज, एंड देयरफॉर आई थिंक ज़ैन इज फॉलोइंग ऑर्डर्स। चले, इससे हमें ये तो पता चला कि जो खबरें हैं मार्केट में उनमें से कौन कौन सी हकीकत में बदल सकती हैं, और ये भी पता चल गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब का रोल परवेज़ इलाही साहब के रोल से मुख्तलिफ होगा रिहाई के बाद। तो मुमकिनात क्या हो सकते हैं, किसके पास कौन कौन से कार्ड्स हैं? जी सेठ साहब। एक बात मैं करना चाहूँगा जी, जाते जाते, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर उनकी अपनी फैमिली का भी बड़ा प्रेशर है जी। आप कहाँ फंस गए जाके तो और ये हमारे ऊपर क्या ये जुल्म हो रहा है। अब तो जहाँ वेयर वी बिलोंग वहां से तो आपने हमें काट दिया, तो प्लीज कम बैक, वी आर ऑल वेरी प्रो। और ये अंग्रेजों के जमाने से इट्स बीन अ प्रो फैमिली। जो बड़े लैंडलॉर्ड से दे वर ऑलवेज प्रो ब्रिटिश राज, एंड सो देयरफॉर मैं समझता हूँ कि शाह साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है। अब उनकी जब बेल होगी तो फिर वो भी खान साहब को मिलने जाएंगे। खान साहब को अभी कोई रिहाई का कोई इम्कान नहीं है, नॉट अंटिल सच टाइम दैट ही डज एन आयरन क्लैड डील कि अब वो पार्लियामेंट के अंदर आके बैठेंगे और पार्लियामेंट को चलने देंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, केसेस अपनी जगह पे रहेंगे, ताकि जब भी जरूरत पड़े अगर खान साहब इधर उधर हों या ये लोग इधर उधर हों, बटन दबाए वापस बैक इन प्रेजेंट। ठीक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में